बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 7.1 का क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। अब यहाँ पे एक कंडीशन दी है उसने कि n जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो। जब n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा तो फिर हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। मीन जो हमारा फर्स्ट स्टेप था उसमें हम लेट करते थे n की जगह पे 1। अब क्योंकि वो 2 से कह रहा है स्टार्ट लें, मतलब इसको चेक करें 2 से, तो अब 2 से स्टार्ट लेने के लिए 2 पुट करते हैं यहाँ और यहाँ, तो ये बनेगा 2c2 और 2 + 1c3, तो ये 1 होता है और 3c3 भी 1 होता है। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर यहाँ भी सेम आ गया। इसके बाद स्टेप नंबर 2 देखते हैं। स्टेप नंबर 2 में हम ये करते थे, हम सपोज करते थे कि सपोज इट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k, मतलब जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ k पुट करें तो क्या फ़र्क पड़ता है। तो सिंपल, जहाँ n है वहाँ हम k पुट कर देंगे। तो हमारे पास एक ये रिजल्ट आ गया। क्योंकि ये यूज़ होता है, हमने पीछे क्वेश्चंस में देखा हुआ है, तो इसकी जगह पे आगे जाके हम इक्वेशन नंबर 1 को यूज़ करेंगे। अब स्टेप 3 था हमारे पास। स्टेप 1 में लेफ्ट हैंड राइट हैंड प्रूफ किया, स्टेप 3 में भी यही करेंगे। लेट करते हैं n की जगह k + 1। अब जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ k + 1 हम पुट करते जाएंगे। तो nc3 सॉरी ये 2c3 है, 3c2 और अप टू सोन। इस n की जगह पे k + 1 c2 और k + 1 + 1 c2। अभी तक हमने जितने क्वेश्चंस देखे हैं उसमें हमने एक काम किया है कि जो हमारा लास्ट स्टेप होता है, इससे पीछे वाली एक वैल्यू वही होती है जो इक्वेशन नंबर 1 की ये लेफ्ट पे होती है इक्वल के साथ। तो कॉमन सेंस से भी देखेंगे। ये 2c2 होगा यहाँ पे, ये क्वेश्चन में भी करेक्शन कर ले यहाँ, क्योंकि सब 2 है नीचे तो ओब्वियसली 2 ही होगा। 3c2 4c2, एक नंबर आगे बढ़ रहा है और अगर वापस देखें तो एक नंबर कम हो रहा है। तो इस वाले नंबर से पीछे आना हो तो k + 1 में एक कम करेंगे तो kc2 आएगा और बीच में ये डॉटेड लाइंस हैं। अब यहाँ पे देखें kc2 से लेके 2c2, ये सारी करेक्शन होगी, ये 2c2 ये भी 2। अब यहाँ से लेके यहाँ तक, मीन ये सारा यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक इक्वेशन नंबर 1 है। तो इक्वेशन नंबर 1 कहती है कि जब ये हो तो आप ये यूज़ कर सकते हैं, तो हम k + 1 यूज़ कर लेंगे और इक्वल टू राइट हैंड साइड जो चल रही है वो तो लिखते जाएंगे। अब यहाँ पे समझने वाली चीज़ क्या है, यहाँ पे हमने एक फार्मूला यूज़ किया था। हमने कहा था कि n हो और फिर n-1 हो, तो हमने एक फार्मूला यूज़ किया था कि जब सेम होता है तो उसमें एक ऐड हो जाता है और जो इन दोनों में बड़ा हो, मतलब n बड़ा था, तो वो आंसर आ जाता है। अब यही फार्मूला हम यही वाला फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ये ऊपर वाली वैल्यू सेम है तो एक ऐड हो जाएगा, तो k + 1 और जो बड़ी वैल्यू होगी हमारी तो वो आ जाएगी, तो वो हमारी 3 है और इक्वल टू एक ऐड होगा और 3 आएगा। अब यहाँ पे 2, ये मैंने फिर ऊपर क्वेश्चन में 3 है, यहाँ 2 नहीं है, ये 3 ही चल रहा है, ये आप क्वेश्चन में देख सकते हैं, ये 3 ही था। तो 3 3 3 सब जगह 3 3 3, तो यहाँ भी 3 ही आएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो गई और लास्ट पे वही लाइन लिखेंगे कि बाय मैथमेटिकल इंडक्शन ये ट्रू है तमाम n के लिए।
तो ये आपको समझ आ गया होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम 12 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये थोड़े से चेंज हैं। कहता है शो बाय मैथमेटिकल इंडक्शन 5 की पावर 2n माइनस 1 डिवाइड बाई 24 इज़ एन इंटीजर। तो कह रहा है कि इसको आपने इंटीजर शो करना है। तो अब इसको करेंगे उसी तरह। स्टेप 1 जो है हमारा, n की जगह हम 1 पुट करेंगे। लेट लिखते हैं n की जगह 1 लिख लेते हैं। जहाँ जहाँ क्वेश्चन है वहाँ पे, जहाँ जहाँ n है वहाँ पे हमने 1 लिख दिया। 5 की पावर 2, 5 रेज़ टू पावर 2 25 माइनस 1 तो 24 ओवर 4 तो 1। 1 एक इंटीजर है तो यह ट्रू हो गया। यहाँ लिख देंगे विच इज़ एन इंटीजर। यानी कि हमारा पहला स्टेप फुलफिल हो गया है। फॉर्मूला इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। लिख देंगे इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। अब नंबर स्टेप 2 पे आते हैं। अब स्टेप नंबर 2 पे देखें। स्टेप नंबर 2 पे अब क्या होगा, हमने n की जगह पे सपोज करना होता है। सपोज इट इज ट्रू। इट इज ट्रू का मतलब अब हमने ये सपोज करना है कि ये इंटीजर है। किस चीज़ के लिए? फॉर n इज इक्वल टू k के लिए। अब जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ आप k पुट कर देंगे डिवाइडेड बाई 24 और बता देंगे कि ये इक्वेशन नंबर 1 इज इंटीजर। हमने क्या कहा कि इक्वेशन नंबर 1 जो है वो इंटीजर है। अब इसका जो भी आंसर आता है उसको हमने इंटीजर कह दिया। अब स्टेप नंबर 3 पे आते हैं। स्टेप नंबर 3 में हम सपोज की बजाय अब प्रूव करेंगे कि वी विल प्रूव। हम प्रूव करने जा रहे हैं कि इट इज इंटीजर। ये इंटीजर है किसके लिए? फॉर n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए। k प्लस 1 के लिए अब ये इंटीजर होने जा रहा है। तो अब इंटीजर कैसे होगा इसको देखते हैं। इंटीजर का मतलब कि हम जहाँ जहाँ k है, अब k की बजाय k प्लस 1 लिखेंगे। मीन जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ k प्लस 1 किया। बिल्कुल सीधा सा है, कोई मुश्किल आएगी नहीं आपको। डिवाइडेड बाई 24। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5 की पावर 2k प्लस 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 24। इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। 5 की पावर 2k और पावर अगर इस तरह से ऐड हो रही हो तो उसे मल्टीप्लाई की शक्ल में लिख लेते हैं डिवाइडेड बाई 24। या इसको अगर रिवर्स लेके चले तो बेस सेम है तो पावर ऐड होकर ये बन जाती है। अब 5 की पावर 2 जो है वो क्या होता है? वो 25 है। इसको यहाँ कर रहा हूँ 5 की पावर 2k और 5 की पावर 2 जो है वो 25 माइनस 1। अब मुझे प्रूफ क्या करना है? मैं ये प्रूफ करने जा रहा हूँ कि ये इंटीजर है। और इंटीजर हमने कहा किसको है? इस शक्ल को। तो अब इसमें कुछ गड़बड़ है। ये वाली शक्ल तो नहीं बन रही। तो ये वाली बनाने के लिए हम क्या करेंगे, नीचे 24 है तो 5 की पावर 2k इस 25 को 24 बना लेते हैं। कैसे? एक ऐड करें तो 25 से 24 प्लस 1 25 बनता है और बाकी ये एज इट इज़। अब इससे फ़ायदा क्या हुआ? इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगी 5 की पावर 2k डॉट 24 और इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 की पावर 2k और माइनस 1 डिवाइडेड बाय 24। अच्छा, अभी भी इसकी शक्ल वो तो नहीं बनी जो हम इक्वेशन नंबर 1 में देखना चाह रहे हैं कि 5 की पावर 2k और माइनस 1। तो ये कुछ कुछ नज़र आ रही है। तो डिस्ट्रीब्यूटेड लाल लगाएंगे। इस 24 को इसके नीचे अलग और इसके नीचे अलग डिवाइड कर देते हैं। 5 की पावर 2k 24 को शुरू में लिख रहा हूँ और 24 इसको इसके नीचे लिखा और 5 की पावर 2k माइनस 1 और डिवाइडेड बाई 24 इसको सेपरेट कर दिया। अब ये इंटीजर है। ये सारा हम इक्वेशन नंबर 1 में क्या क्या आए हैं, यहाँ कह देंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। जब इसको यूं समझ लें कि जब कटिंग होके होल नंबर में आ जाता है तो ये भी इंटीजर है। तो इंटीजर प्लस इंटीजर 2 टाइम ऑफ इंटीजर और 2 टाइम ऑफ इंटीजर भी इंटीजर ही होता है। तो मतलब हमने ये प्रूफ कर दिया कि ये भी इंटीजर है। आखिर पे वही लाइन लिखेंगे कि बाय मैथमेटिकल इंडक्शन इट इज़ ट्रू फॉर ऑल n। आगे सेम लाइन है, बाय मैथमेटिकल इंडक्शन इट इज़ ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू कैपिटल N। तो ये हमारा आंसर होगा। अब 12 के सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज वही है 7.1। अब हमारा क्वेश्चन ये है कि 10 की पावर n प्लस 1 माइनस 9n माइनस 10 और डिवाइडेड बाई 81। हमने पीछे वाले क्वेश्चंस में जो स्टेप फॉलो किए हैं वही यहाँ फॉलो करेंगे। तो मैथमेटिकल इंडक्शन से ये सॉल्व हो जाएगा। स्टेप 1 क्या था हमारा? स्टेप 1 था n की जगह पे 1 पुट करें। तो करके देखते हैं। जहाँ जहाँ n है माइनस 10 डिवाइडेड बाई 81।
अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो कैलकुलेटर आपके पास है तो ये बन आ जाएगा। तो 1 इंटीजर है, लिख देंगे विच इज़ इंटीजर, और इंटीजर ही प्रूव करना था। स्टेप नंबर 2 करेंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं स्टेप नंबर 2। तो स्टेप नंबर 2 आपको अब याद हो गया होगा, क्या करते थे जी, हम सपोज करते थे n की जगह पे k, हम कहते थे कि ये ट्रू है। यहाँ सपोज का वर्ड ही यूज़ करना है, सपोज इट इज़ ट्रू फॉर n इक्वल टू k। हमने ये खुद से सपोज कर लिया, प्रूव नहीं किया कि ये इंटीजर है। सिर्फ शक्ल अजीब सी है क्वेश्चन की, मेथड बिल्कुल वही है। इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं और कह देते हैं कि ये इंटीजर है। अब इसके बाद क्या करें? इसके बाद स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 में वी विल प्रूव इट इज़ इंटीजर 4। हम एक n की और वैल्यू लेते हैं और प्रूव करते हैं कि ये भी इंटीजर है। अगर ये भी इंटीजर हो जाएगा, पीछे वाला भी इंटीजर हो जाएगा, तो बीच वाला हम ऑटोमेटिकली कह देंगे इंटीजर है। तो अब जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ k + 1 कर देना। तो ये बनेगा 10 की पावर k + 1 + 1 k + 1, इस n की जगह भी k + 1, इस n की जगह भी k + 1 -10 डिवाइडेड बाय 81। अब यहाँ पे इसको k + 2 ना कर दीजिएगा, थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा जरा फिर सॉल्व करना। हमने क्योंकि k + 1 की शक्ल यहाँ पे हमें चाहिए, इसलिए इसको ऐसे ही रहने देते हैं, यानी कि 10 की पावर k + 1 डॉट 10 की पावर 1, इन दोनों को ऐसे लिख लिया। इस 9 को मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइडेड बाय 81। अब देखें इसे ही बनाना है हमने इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 में बनाने के लिए हमारे पास अब क्या तरीकाकार हो सकता है? इस 10 को 9 की शक्ल में थोड़ा सा तोड़ लें, तो क्या ये हमें फ़ायदा देगा? यानी कि 9 + 1 -9 के -9 -10, -9 -10 को भी सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है अभी, क्योंकि हमें ये शक्ल में लेके जाना है। अब इसको अगर मल्टीप्लाई कर दें दोनों के साथ तो ये बनेगा 9 10 की पावर k + 1, और 10 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 की पावर k + 1। अब देखिए 10 की पावर k + 1 हमें चाहिए, इस पर टिक लगा रहा हूँ। ये 9k ये भी हमें इंटीजर में चाहिए, ये समझाने के लिए टिक लगा रहा हूँ। और -10 भी मुझे चाहिए, पहले ये लिख दिया है और बाद में -9 लिखा है। जिन पे टिक लगाया है वो तो हमें चाहिए, 1 2 3, ये वाले 3, ये देखिए 10 की पावर 9 की पावर k और -10। अब ये एक तरफ कर देते हैं मीन एक ब्रैकेट में, और बाकी को एक ब्रैकेट में कर देते हैं और साथ में अलग भी कर देते हैं। चलें अभी एक स्टेप में नहीं करते, कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाए। अभी मैंने कुछ ऐसा कर दिया। अब 81 को बारी बारी दोनों के नीचे डिवाइड करूंगा, तो यहाँ कुछ कॉमन आ रहा है, इसको कॉमन लिख दिया, और यहाँ पे 10 की पावर k + 1 -9k -10 डिवाइडेड बाय 81। अब ये तो इंटीजर है, इसको आई लिख देता हूँ, क्योंकि ये हम इक्वेशन नंबर 1 में प्रूव कर रहे हैं। और ये कटिंग होने के बाद हमारे पास जो चीज़ बनती है 9 तो ये भी इंटीजर है, इसको भी हम इंटीजर कह देंगे। तो दोनों इंटीजर ऐड हो जाएं, तो हमने यही प्रूव करना था कि बाय मैथमेटिकल इंडक्शन ये इंटीजर हो गया है प्रूफ फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। स्टेटमेंट पीछे वाले क्वेश्चन की पूरी देनी है आपने, तो ये आपको समझ आ गई होगी। अब आपके जहन में ये आ रहा होगा कि ये तो इंटीजर हमने पीछे कह दिया था, मतलब इक्वेशन नंबर 1 में, तो वहाँ से इंटीजर आ गया। अब ये इंटीजर कैसे है? तो ये जो बाकी बचता है इसको अगर मैं यहाँ रफ में आपको समझाऊँ तो 10 की पावर k + 1 -1 डिवाइडेड बाय 9, मैं इसको लिख दिया है इंटीजर यहाँ पे कि ये इंटीजर है। अब इंटीजर का मतलब ये है कि अगर आप इस k की जगह पे कोई वैल्यू पुट करते हैं, समझे 1 पुट की, तो 10 की पावर 2 हो जाएगी, यानी कि मैं k की जगह 1 पुट कर रहा हूँ। 10 की पावर 2 100 -1, तो 99 डिवाइडेड बाय 9 तो 11। तो 11 क्या है? 11 इंटीजर है, तो इसलिए मैंने इसको पहले ही इंटीजर कह दिया था। आपको समझाने के लिए एक और लिख लेता हूँ, यहाँ 2 लिख देता हूँ। 10 की पावर 2 + 1 -1 डिवाइडेड बाय 9। 10 की पावर 2 होता है 10 की पावर 2 + 1 मतलब 3। 3 का मतलब 1000 में से 1 माइनस किया तो 999 डिवाइडेड बाय 9, कटिंग होने के बाद 111 आ जाता है, तो वो भी इंटीजर। तो इस तरह से ये हमारे पास इंटीजर आता है। अब हम 13 क्वेश्चन करते हैं। 2 की पावर n इज ग्रेटर देन n, किसके लिए? फॉर ऑल का साइन है, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब ये प्रूव करने के लिए मैथमेटिकल हम वही 3 स्टेप लगाएंगे। हमारा पहला स्टेप क्या था? स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 था कि हम लेट करते थे n की जगह पे 1 और चेक करते थे ये ठीक है या नहीं। तो इसको इधर ही कर लेते हैं, 2 की पावर 1 इज ग्रेटर देन 1। अब 2 ग्रेटर देन 1 होता है विच इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। ये ट्रू है फॉर n बिलोंग्स टू n। n के लिए अब ये ट्रू हो गया। अब इसके बाद स्टेप नंबर 2 पे आते हैं।
स्टेप 2 पे हम ये कहेंगे कि ये ट्रू होगा, सपोज करेंगे, सपोज इट इज़ ट्रू फॉर n इक्वल टू k। अब ये k के लिए ट्रू है, तो जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ k पुट कर दिया, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। फिर स्टेप नंबर 3 पे आते हैं। अब इसकी स्टेप जो है स्टेप नंबर 3 का, वो है हमने n की जगह पे k+1 पुट करना है, और वी विल प्रूव इट, टू प्रूव, हम इसको प्रूव करने जा रहे हैं, टू प्रूव इट इज़ ट्रू फॉर n इक्वल टू k+1। हम k+1 के लिए अब इसको प्रूव करने जा रहे हैं, जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ k+1 आ जाएगा, राइट साइड पे भी k+1 आएगा। ये तो हमने फाइनल रिजल्ट प्रूव करना है। अब जितनी भी पीछे क्वेश्चंस किए हैं ये इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस हैं। इसमें जो चीज़ हम ये प्रूफ पहले ही करते थे, लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड को हम यूज़ करते हुए इक्वल प्रूफ करते थे, अब ऐसा नहीं है। अब हम लेफ्ट हैंड और राइट हैंड को उस तरह से नहीं करेंगे। अब हमने राइट हैंड और लेफ्ट हैंड साइड में किसी को मल्टीप्लाई करना है जब भी इनइक्वालिटी होगी, लेकिन इक्वेशन नंबर 1 को यूज़ करते हुए। तो अब लिखेंगे बाय यूजिंग इक्वेशन 1। अब हमें इक्वेशन 1 में ये दिया हुआ है, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, जब भी इनइक्वालिटी होगी तो इक्वेशन 1 को सॉल्व करते हुए 2 बनाएंगे, मीन ये इक्वेशन नंबर 2 इस तरह की बनाएंगे, ये प्रूफ जो करना है। अब ये चीज़ ये कैसे बन सकती है, अगर मैं इधर 2 लिख दूँ, मीन अगर मैं लिख देता हूँ मल्टीप्लाई विद 2 ऑन बोथ साइड, तो ये हो जाएगा 2 की पावर k 2k, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, और 2k को लिख लेता हूँ k+k। अब मुझे k+k तो नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए k+1। अब ये सोचना है कि 2 की पावर k+1 इज़ लेस देन k+k इज़ लेस देन, अगर मैं लिखता हूँ k+1, तो क्या ये ट्रू स्टेटमेंट है? मीन ये देखते हैं, पहले तो इन दो को डिसाइड कर लेते हैं कि ये वाली वैल्यू बड़ी है और ये छोटी है। तो अगर इधर 1 पुट करता हूँ तो चले इक्वल आ रहा है। कोई और नंबर सोचते हैं, 2 अगर यहाँ पुट करता हूँ 2 + 2 4 आ रहा है, और यहाँ 2 + 1 3, मतलब स्टेटमेंट ट्रू जा रही है। 3 पुट करता हूँ तो 3 3 6, और यहाँ 3 पुट करता हूँ तो 3 + 1 4। इसका मतलब ये वाली वैल्यू बड़ी है और ये छोटी है। अब और ये नंबर इससे छोटा है और ये नंबर इससे छोटा है, तो हमें ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी हमने ये पढ़ी हुई है, बाय यूजिंग ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो, और इसको इकट्ठा कर देते हैं, और यही हमें प्रूफ करना था। आप अगर देखें, सिर्फ समझने वाली चीज़ ये है कि k+k कम है, उससे भी एक छोटी वैल्यू उठा के यहाँ लिख दी है, तो हमने कह दिया कि ये बड़ी है। इसको, इस कंसेप्ट को समझना ज़रूरी है। अगर मैं लिखता हूँ कि 5 लेस देन है 4 के और 4 लेस देन है 3 के, तो 5 लेस देन 3 मैं लिख सकता हूँ। तो मैंने वही काम किया है, और फिर नीचे वही लाइन लिखेंगे, बाय मैथमेटिकल इंडक्शन, बाय मैथमेटिकल इंडक्शन इट इज़ ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। इस बार उसने क्वेश्चन में खुद ही कहा हुआ था कि आपने यही प्रूव करना है, तो ये हमने प्रूव कर दिया। अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। स्टेप 1 को अब शॉर्ट लिख रहा हूँ, n = 1। अच्छा, अब आप ये देखें कि n = 1 यहाँ पुट करने से तो ये इक्वल और ग्रेटर का साइन नहीं आ रहा। उसने कंडीशन दी है 4 कि आप 4 लें, तो 4 फैक्टोरियल जो है वो ग्रेटर देन होगा 4 स्क्वायर, 4 स्क्वायर 16 और 4 फैक्टोरियल 24, विच इज़ ट्रू। और किसके लिए? 4 n = 4 के लिए। अब क्या करते हैं, स्टेप 2 की तरफ आते हैं। स्टेप 2 में हम सपोज करते थे कि k पुट करने से भी ये ट्रू होगा, ये हम सपोज कर लेते हैं, इसे इक्वेशन नंबर 1। स्टेप 3, मैंने आपको कहा कि इनइक्वालिटी हो, तो स्टेप 3 में जो हम प्रूव करेंगे कि n की जगह k+1 लगाएं, तो जो हमारे पास प्रूफ आएगा वो मैं यहाँ साइड पे लिख रहा हूँ कि n की जगह पे k+1 लगाएं तो k+1 का फैक्टोरियल और k+1 का होल स्क्वायर बनता है। और मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में ये बताया कि ये कैसे प्रूफ होगा, इक्वेशन नंबर 1 को यूज़ करते हुए, बाय यूजिंग इक्वेशन 1 के जितने भी ये लेस देन वाले साइन हैं ये सब आप इक्वेशन 1 से 2 प्रूफ करेंगे, मतलब ये प्रूफ करेंगे। अब मुझे k को k+1 बनाने के लिए मल्टीप्लाई करना होगा k+1 से ऑन बोथ साइड।
अच्छा, ये ऐसा क्यों कर रहा हूँ ये मैं अभी आपको इस स्टेप के बाद बताता हूँ। हमने ये पढ़ा कि 3 फैक्टोरियल 3, 2 और 1 होता है। फिर हमने ये भी सीखा कि अगर 4 फैक्टोरियल हो तो 4, 3 और 2 और कहीं रुक भी सकते हैं। फिर हमने कहीं ये भी पढ़ा कि अगर ये हो तो वापस इधर भी आ सकते हैं। तो ये वाला कंसेप्ट मैं यूज़ करूँगा, लेकिन पहले थोड़ा सा समझा दूँ कि अगर स्मॉल नंबर पे फैक्टोरियल हो तो वो बड़े पे चला जाता है, मीन 4 फैक्टोरियल हो जाता है। वही यहाँ हुआ है, k+1 बड़ा है, k छोटा है, तो ये वाला फैक्टोरियल k+1 में मर्ज हो के यहाँ आ जाएगा और k भी इसी के अंदर चला जाएगा। जैसे इसमें 2, 3, 4 सब इसमें आ जाते हैं। अब इधर k+1 और k², ये मुझे ऐसे ही रहने दिया। अब जो मुझे चाहिए वो मुझे यहाँ सोचना है कि वो स्टेटमेंट ट्रू है या नहीं। तो रफ में आप लिख लिया करें, उससे आपको हेल्प हो जाएगी। अब बाय ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ये भी मैं समझाता हूँ, मैं पहले लिख दूँ बाय ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी हमने पीछे क्या किया कि पहली और आखिरी वैल्यू को लिख दिया जो कि मुझे चाहिए था प्रूव करने के लिए, तो विच इज़ ट्रू। और बाय मैथमेटिकल इंडक्शन इट इज़ ट्रू फॉर ऑल की बजाय इस दफ़ा एवरी इंटीजर है, तो आप चाहे फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n लिख सकते हैं, एक ही बात है। अब रह गया ये वाला कंसेप्ट, तो इसको मैं यहाँ पे नीचे समझाता हूँ। अब क्या ये वाली वैल्यू इससे बड़ी है कब, जब n 4 या 4 से बड़ा नंबर पुट करें। तो मैं 4 से ही शुरू करता हूँ, 4+1 और 4² 4+1 का होल स्क्वायर, ये 5 है और ये 16 है, तो 16 को 5 से मल्टीप्लाई करें और 5 5 दैट 25, तो आपको नज़र ही आ रहा है ये आंसर ग्रेटर आएगा 25 से। इसका मतलब ये था कि ये इनइक्वालिटी बिल्कुल ठीक लिखी हुई है, ये नंबर इस नंबर से बड़ा है और ये नंबर इस नंबर से छोटा है, मतलब जो छोटी वैल्यू है उसको और इसको इकट्ठा किया तो ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी से हमारा प्रूव हो गया। अब हम आ जाते हैं 14 के फर्स्ट पार्ट पे। इसमें मैंने पहला स्टेप और दूसरा स्टेप कर दिया हुआ है, क्योंकि हम बहुत दफ़ा कर चुके हैं। पहले स्टेप में करते थे n की जगह 1 पुट करते थे, तो हमारे पास 2 में से 1 पावर जो है 1, तो 3 आ जाएगा। पावर 2 में से 1 माइनस किया तो 1, तो 2 ही आ जाएगा, तो ये 5 इंटीजर है। उसने यही कहा था कि इनमें सारी वैल्यूज पुट करने से इंटीजर आना चाहिए, तो पहला तो इंटीजर आ गया। फिर हमने सपोज करना होता है, या लैंग्वेज में लिखते हैं लेट अस सपोज कि k की जगह पुट करने से ये इंटीजर आएगा, तो हमने लेट कर लिया n की जगह k, तो ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई और इसको हमने इंटीजर कह दिया। इंटीजर को आप z से भी शो कर सकते हैं, एक ही बात है। अब स्टेप नंबर 3 इंपॉर्टेंट है। स्टेप नंबर 3 में हम करते हैं कि लेट करते हैं और प्रूव करने जा रहे होते हैं k+1 के लिए। जहाँ जहाँ अब n है वहाँ वहाँ k+1 आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई भी कर दें तो ये हो जाएगा 3, 2k+2 -1 और 2 की पावर 2k+2 और -1। अच्छा, अब आप यहाँ देखें, ये इंटीजर ये शक्ल तो नहीं बना रहा। 2 में से 1 माइनस करें तो +1, तो ऐसा ना कीजिएगा। इसको ये शक्ल बनाने के लिए आपको क्या चाहिए पावर में, ये दो देखें, 2 की पावर k और -1। तो थोड़ा सा अकल से काम लेकर इसको अरेंज कर लेते हैं, और यहाँ भी थोड़ा सा अरेंज कर लिया है। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों किया, तो अब इसको अगर अलग अलग करते हैं तो देखें ये कुछ ऐसा बनेगा। 3 की पावर 2 अब हो जाता है, बेस सेम है, पावर ऐड होकर वापस बन जाएगा, वो बताने की ज़रूरत नहीं थी, सिर्फ वैसे रिवाइज कर दिया। ये 9 और ये 4। अब मुझे लाना क्या है, मुझे लाना है ये इंटीजर हो जाए किसी तरह, और इंटीजर लाने के लिए अब यहाँ पे जो लाना है उसके लिए आपकी बुक पे जो मैंने पूरी स्टेटमेंट नहीं लिखी, वहाँ पे लिखा हुआ है शो डैट 5 इज़ अ फैक्टर। यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है 5 इज़ अ फैक्टर, यानी कि कहीं ना कहीं आपने 5 इन्वॉल्व करना है तो ही आपकी ये 5 फैक्टर बनेगा। तो अब यहाँ पे आप इसको 5 ज़रूर इन्वॉल्व करें, और ये 5 से कम है तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 और 3 ये बन जाएगा, और जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 और 3 2k-1 बन जाएगा। इसको भी 4 और 2 की पावर k-1 बन जाएगा। इसको भी ऐसे रहने देते हैं, और इन सब में इक्वल आएगा, इक्वल के मार्क्स होते हैं 5 3 की पावर k-1 और +4 कॉमन लिख लेते हैं, तो 3 2k-1 और 2
2k-1 और यहाँ 2 है तो 2 मिस नहीं करें, मैंने कर दिया था 2k-1। अब यहाँ से मुझे प्रूव करना है इंटीजर, तो इस सारे को देखें और इक्वेशन नंबर 1 को देखें, तो ये इंटीजर था, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 4 इंटू इंटीजर। और इंटीजर कब बनना था? जब वो 5 का मल्टीपल या 5 उसका फैक्टर हो जाए। तो ये भी इंटीजर, कोई भी चीज़ इंटीजर 5 का मल्टीपल या 5 का फैक्टर बन जाएगी यहाँ जब आप नंबर पुट करेंगे 1 2 3 4 ऑनवर्ड, तो जो आंसर आएगा वो 5 का मल्टीपल जरूर आएगा। इनको 4 टाइम ऑफ इंटीजर भी इंटीजर होता है, इंटीजर में इंटीजर ऐड करें तो भी इंटीजर होता है, तो यही प्रूव करना था। बाकी आगे लाइन लिखेंगे। तो इस तरह से मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव हो गया कि ये फैक्टर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो पहला अब 14 का सेकंड क्वेश्चन है, सॉरी सेकंड क्वेश्चन, 2n इज अ मल्टीपल ऑफ 3 फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर। स्टेप 1 में n की जगह हम लेट करते हैं 1, n की जगह 1 पुट करें तो हमारे पास 3 आंसर आ जाता है विच इज इंटीजर। सेकंड में n की जगह k पुट करेंगे। स्टेप नंबर 2 में हम सपोज करते हैं कि ट्रू होगा, n की जगह k लगाने से जहां-जहां n होगा वहां k कर देंगे तो मल्टीपल ऑफ 3 भी बनेगा और इंटीजर हमने सपोज किया है। स्टेप 3 में हमने n की जगह k + 1 पुट करना है, जहां-जहां n होगा वहां k + 1 पुट करेंगे। स्टेप नंबर 3 n की जगह k + 1 पुट किया तो ये आ गया, अब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, इसको अलग-अलग करेंगे तो आ जाएगा, 2 की पावर 2 4 होता है, 4 को हमने 3 + 1 कर दिया क्योंकि मल्टीपल ऑफ 3 चाहिए, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। इस 4 को 3 + 1 कर दिया और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे दोनों के साथ तो ये आ जाएगा, इसको एक ब्रैकेट में कर दिया। ये इक्वेशन नंबर 1 है हमारी, वहाँ पे हमने प्रूफ किया भाई ये इंटीजर है, ये मल्टीपल ऑफ 3 है तो ऑब्वियसली ये भी इंटीजर होगा। मैं इधर k की जगह कुछ भी पुट कर दे और 3 का मल्टीपल बने तो वो इंटीजर ही होगा। तो बाय मैथमेटिकल इंडक्शन हमने यही प्रूफ करना था कि ये तमाम n के लिए ट्रू है। अब यहाँ पे कुछ स्टेप मैंने पहले ही कर दिए हैं जो आपको काफ़ी प्रैक्टिस हो गई होगी, और ये क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है पिछले क्वेश्चन से। अब वो कहता है a + b इज़ अ फैक्टर ऑफ a(n - bn) फॉर ऑल इवन इंटीजर। तो अब इवन इंटीजर की बात करते हैं तो हम लेट n = 1 की बजाय 2 लिख लिया है, जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ 2 कर दिया, और a² b² हमें पता है a + b a - b है। फैक्टर का मतलब है इसको डिवाइड करेगा a + b, तो इसको a + b डिवाइड भी कर रहा है, या यूँ सोच लें कि मल्टीपल ऑफ a + b है तब भी ठीक है, तो नज़र आ रहा है। तो अब ये फैक्टर बन गया, इट इज़ ट्रू बिकॉज इट इज़ अ फैक्टर ऑफ a + b। a + b का फैक्टर है ये, तो नज़र आ रहा है। स्टेप नंबर 2 में हम n की जगह k पुट करते थे, लेकिन अब क्योंकि वो इवन इंटीजर कह रहा है तो हमने 2k पुट कर दिया। जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ n की जगह पे 2k पुट कर दिया है। अब जो स्टेप नंबर 3 है हमारा, वो हम ये करते थे कि टू प्रूफ करते थे, या हम कहते थे कि टू प्रूव, या वी विल प्रूव, या वी वांट टू प्रूव। और क्या प्रूव करते थे कि n की जगह हम k + 1 पुट करते थे, लेकिन अब k + 1 नहीं पुट करेंगे क्योंकि उसने इवन कहा है, तो हम इसको इवन बना लेते हैं, इसको 2 टाइम कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2k और 2। अब जहाँ जहाँ n है हम ये पुट करेंगे इस क्वेश्चन में ऊपर, तो हमारे पास कुछ स्टेप ऐसा आ जाएगा, a⁻2k + 2 माइनस b⁻2k + 2। अब इसको अलग अलग हम सॉल्व कर लेते हैं, a⁻2k a⁻2 माइनस b⁻2k डॉट b⁻2। अब कुछ ऐसा काम करना है या कुछ ऐसा ऐड सब्ट्रैक्ट करना है यहाँ पे कि मेरे पास ये शक्ल ज़रूर आ जाए। तो देखें a⁻2k और a²। अब मुझे यहाँ कुछ सब्ट्रैक्ट करना है, कोई ऐसी वैल्यू यहाँ पे लिखनी है और कुछ ऐड करना है, और बाकी ये एज इट इज़ रहे। कुछ ऐड और सब्ट्रैक्ट करना ही मुश्किल है यहाँ पे, तो इसको ज़रा फोकस कर लें दोबारा से। यहाँ पे ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के लिए अब क्या करना चाहिए? अब अगर आप देखें, मुझे a⁻2k और a² चाहिए। अब यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ a², लेकिन a² अब मैंने क्यों लिखा? अगर मैं ये और ये कॉमन लिख लूँ, दोबारा से बोल रहा हूँ, यहाँ मैंने a² इसलिए लिखा कि ये जो अंडरलाइन है, अगर ये अंडरलाइन वाली टर्म कॉमन आ जाए अगले स्टेप पे, तो थोड़ा सा एक स्टेप आगे करना चाहता हूँ, ये बनेगा a⁻2k माइनस, मेरा टारगेट यहाँ पे क्या बनाना है? मेरा टारगेट ये बनाना है, इक्वेशन नंबर 1।
अब ये बनाने के लिए बी रेज टू पावर 2 के यहाँ चाहिए, मतलब यहाँ पे। तो यहाँ बी रेज टू पावर 2 के तब आएगा जब यहाँ ए स्क्वेयर बी की पावर 2 के सब्ट्रैक्ट किया होगा और ऐड भी किया होगा। अब फायदा ये हुआ, इधर राइट साइड पे देखें, बी 2 के बी 2 के ये कॉमन आ गया, तो ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर आ गया। अब इसको तो हम इक्वेशन नंबर 1 में, यानी कि हम कह चुके हैं ये ट्रू है। ट्रू का मतलब हम ये कह चुके हैं विच इज, लिख लें, विच इज फैक्टर ऑफ ए प्लस बी। ये ए प्लस बी का फैक्टर है, इसको शॉर्ट क्यू से शो कर सकते हैं ताकि कहीं यूज़ हो रहा हो, जैसे यहाँ पे यूज़ हो रहा है दोबारा इक्वेशन नंबर 1 में, तो क्यू कह दिया, मीन ये फैक्टर है। और ये ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर हम शुरू में यहाँ पे कह के आ चुके हैं कि ये भी फैक्टर है, तो ये भी फैक्टर है। मीन इन दोनों को ऐड करें तो ये दोनों ही फैक्टर हैं। तो अब लास्ट पे हम कह सकते हैं कि विच इज़ ट्रू। By mathematical induction, for all n belongs to even integers, और क्योंकि उसने पॉजिटिव इवन इंटीजर्स कहा है तो प्लस लिखते हैं। तो इसमें समझने वाली चीज़ ये वाला स्टेप है, ये मैं एक दफ़ा आपको दोबारा बता देता हूँ। सिर्फ अब ये स्टेप दोबारा रिवाइज कर रहा हूँ। स्टेप नंबर 2 पे ये आंसर आया था, स्टेप नंबर 3 पे सॉल्व करने के बाद ये आंसर आया। और यहाँ पे समझने वाली चीज़ ये है कि मुझे ए रेज टू पावर 2 के ए स्क्वेयर चाहिए होता है। ये लास्ट वाली टर्म को यहाँ लिख के, ये तो लिखना ही होता है, लास्ट वाली टर्म ऐसे, यहाँ कुछ ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है कि ये बन जाए। तो देखें ए स्क्वेयर ये आ गया, मुझे बी स्क्वेयर चाहिए, यहाँ बगैर साइन के मैं बी स्क्वेयर लिख रहा हूँ। तो क्या मेरे पास अगले स्टेप पे यहाँ पे ये दोनों चीज़ें आ सकती हैं किसी तरह? वो तभी आ सकती हैं जब यहाँ भी ए स्क्वेयर हो, ताकि मैं ए स्क्वेयर कॉमन लिख सकूं। तो ये खुद से सब्ट्रैक्ट किया। सब्ट्रैक्ट ही क्यों किया? ऐड भी तो कर सकते थे। सब्ट्रैक्ट इसलिए किया क्योंकि बीच में मुझे यहाँ माइनस चाहिए, और ऐड भी करेंगे यही। सिर्फ एक यही स्टेप है जो समझने वाला है। और यहाँ पे प्लस बी कॉमन, तो बाकी बचा ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर। तो ये इंटीजर था और ये भी इंटीजर है इक्वेशन नंबर 1 में। तो यही हमने प्रूव करना था। उम्मीद है समझ आ गई होगी।